वेलकम बैक। हर हर महादेव। केतु का ट्रांजिट मघा में हो रहा है। ये जो नक्षत्र है ये कोई नॉर्मल नक्षत्र नहीं है। आपने जो भी अभी तक इसके बारे में जाना है, जो भी अभी तक सीखा है, उससे अपने माइंड को थोड़ा ब्रॉड करिए। ये देखिए कि आप अपना दिमाग कैसे खोल सकते हैं, क्योंकि केतु सीक्रेसी का कारक है एंड 12th हाउस का कारक है। ये 8th हाउस का को लॉर्ड बनता है, जिसकी वजह से सीक्रेसी एंड 12th हाउस यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। केतु एक मीडियम है। केतु को आपको समझना है। मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत सेंसिटिव और फायरी और ईगोइस्टिक प्लैनेट है। इसीलिए आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर फ्रीक्वेंट पावर कट्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि केतु इलेक्ट्रिसिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको और अच्छे से जानना है तो आप पिछले वीडियो देख लीजिएगा, केतु इन ऑल 12 हाउसेस वाली, आपको और अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पर मैं बेसिक्स की बात ज़्यादा नहीं करने वाला, क्योंकि बेसिक्स के आपको डिटेल्ड वर्जन भी आपको चैट जीपीटी दे सकता है, पर इंट्यूशन आपको चैट जीपीटी नहीं दे सकता, एक्सपीरियंस आपको चैट जीपीटी नहीं दे सकता। इसीलिए ध्यान से सुनिए दैट यहाँ पर क्राइसिस होगा। क्राइसिस किन लोगों को होगा? जिनके पास ईगो है, जिनके पास फॉल्स ईगो है। किस लिए? क्योंकि मघा नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जो कि फायरी है। फायरी साइन में आता है, लियो में। केतु खुद एक फायरी प्लैनेट है। आप ये समझिए कि केतु एक मीडियम है, एक निमित्त है। ये नक्षत्र आपके एंसेस्टर को रिप्रेजेंट करता है, आपकी गद्दी को रिप्रेजेंट करता है, आपके लेगेसी, आपके रेपुटेशन, आपकी इनर डिग्निटी को रिप्रेजेंट करता है। केतु इसका लॉर्ड बनता है। ऑल्सो जिस वजह से इसको इतना ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है वो ये है कि केतु एक ऐसा ग्रह है जिसके पास लॉजिक नहीं है एंड जिसके पास सिर नहीं है, जो सोचता नहीं है कुछ भी करने से पहले। इसका मतलब क्या है? सीधा मतलब ये है दैट आपको जो भी अब देखने को मिलेगा, चाहे वो वर्ल्ड लेवल पे चेंजेस हो, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ में चेंजेस हो, वो बहुत ज़्यादा सडन होंगे। क्योंकि केतु 8th हाउस का कारक है, कैंची का कारक है। वो अच्छे से काटेगा और बिना वार्निंग के काटेगा। तो आपको इस चीज़ के लिए हमेशा तैयार रहना है। ये ट्रांजिट आपको वर्ल्ड लेवल पे भी दिखेगा, पर्सनल लेवल पे भी दिखेगा। वर्ल्ड लेवल पे सीक्रेट्स आपके बाहर आएंगे। सीक्रेट्स किस चीज़ में? सीक्रेट्स मार्केट्स में, सीक्रेट्स आपके बैंकिंग सिस्टम में। रिसेंटली आपने देखा होगा HDFC भी काफ़ी चर्चे में था। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ट्रेड्स ऑफ दिस ट्रांजिट। इसीलिए ये ट्रांजिट हाईलाइट करने का सीधा मतलब ये है दैट आप अपने लिए, अपने लाइफ के लिए, सडन चीज़ों के लिए तैयार हो जाइए, या फिर अपने 8th हाउस को बैलेंस करिए साधना से। अपने 8th हाउस को बैलेंस कीजिए मंत्र जाप से। ये जो पूरा टाइमलाइन है ये कुछ एसेंडेंट्स के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। आगे मैं बताऊंगा किन के लिए, एंड कुछ के लिए थोड़ा वार्निंग लेवल पे हो सकता है। कुछ के लिए ये मंत्र सिद्धि का समय बहुत अच्छा होगा। कुछ के लिए ये एक पितरों की कृपा को प्राप्त करने का समय होगा। कुछ के लिए पितरों की कृपा, अगर आप कर्म करते आ रहे हैं, वो रुक भी सकती है। क्यों? क्योंकि कोई भी कर्म अगर आप करते हैं या फिर कोई भी ब्लेसिंग आप लेते हैं, तो उस ब्लेसिंग को लेने के लिए आपको एक मीडियम चाहिए होता है। केतु उस चीज़ का मीडियम बनता है, क्योंकि आप अपने पितृ देवताओं को देख नहीं सकते। आप उनको अपने ड्रीम्स में देख सकते हैं, फिजिकल रूप में नहीं देख सकते। इसीलिए वो अलग अलग रेम्स को जोड़ने का काम करता है, जो कि केतु एज अ मीडियम बनने का काम करता है वहाँ। अगर आपने अपने ब्लेसिंग्स को पहले यूज़ नहीं किया है तो हो सकता है बहुत लोगों के लिए अपने पितरों का ब्लेसिंग्स रुक जाए। बहुत लोगों के लिए पितरों की ब्लेसिंग्स जो वो कर्म करते आ रहे हैं, जोड़ते आ रहे हैं, कंपाउंड उनकी ब्लेसिंग्स होते जा रही हैं, वो अचानक से क्वांटम जंप हो जाए, अचानक से उनको बहुत सारी ब्लेसिंग एक साथ मिलने स्टार्ट हो जाए। अपने पितृ दोष को या फिर आपके लीनिएज में कोई कर्सेस हैं उसको ख़त्म करने का बहुत अच्छा समय है, क्योंकि ये ऐसा समय है जहाँ पर पितृपक्ष के जो टाइमलाइन रहती है उससे काफ़ी सारी चीज़ें अभी मैच करने वाली हैं। आपको ये देखने को मिलेगा दैट अगर आपने किसी को कम एज में खोया है, या फिर नॉर्मल भी अगर ज़्यादा एज में आपने किसी को खोया है, उसके जो दबे हुए आपके फीलिंग्स हैं, दबे हुए ट्रॉमास हैं, वो बाहर आना। आपको जिन ट्रॉमा से आपको लगा था फील हो चुके हैं, वो वापस आने वाले हैं। वापस सरफेस पे लेवल पे वो अपना प्रेजेंस दिखाने वाले हैं। हो सकता है आप अनएक्सपेक्टेडली कहीं पर रोना स्टार्ट कर दें। हो सकता है आपको अनएक्सपेक्टेडली किसी ऐसे इंसान की याद आ जाए जो कि आपने किसी को बहुत कम उम्र में खोया है।
कोई ऐसे आपके पितृ जो कि आपसे संतोषित हैं या फिर आपसे डिससेटिस्फाइड हैं, ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। एंड ये आपको कैसे पता चलेगा? आपके ड्रीम्स से, क्योंकि केतु 12th हाउस का कारक है। 12th हाउस आपके ड्रीम्स को भी रिप्रेजेंट करता है। आपके ड्रीम्स इस 4-5 महीने में बहुत ही ज़्यादा मायने रखने वाले हैं। एंड आपने अगर अपने ड्रीम को इग्नोर किया, ये मान के चलिए कि आपने अपने इंट्यूशन को इग्नोर किया, आपने अपने पितृ के इंडिकेशन को इग्नोर किया। क्योंकि देखिए, पितृ जो हाँ है हमारे, वो उनके पास कोई फिजिकल रूप नहीं है। उनको अगर कोई मैसेज, कोई इंट्यूशन, कोई ब्लेसिंग अगर उनको भेजनी है, उनके पास बहुत लिमिटेड मीडियम है। केतु उन मीडियम में से एक है। इसीलिए वो 8वें घर का को-लॉर्ड है, 12वें घर का कारक है। 8वें घर में सडन चीज़ें होना, एंसेस्ट्रल चीज़ों से आपको, एंसेस्ट्रल आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं, एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स एंड कर्सेस दोनों आपको इस समय पता चल सकती हैं। हो सकता है कोई बहुत बड़ा फैमिली सीक्रेट जो आपसे छुपाया गया हो वो अभी सामने आ सकता है सरफेस पे। हो सकता है आपको ऐसी चीज़ें पता चले अपने सपने के द्वारा जो आपने किसी से अपने फैमिली में नहीं सुनी है, किसी से अपने फैमिली में सबने आपसे छुपाई रखी है कि ये ब्लेसिंग या फिर ये कर्स है आपकी फैमिली में। यहाँ पर आपके पितृ, आपकी इनहेरिटेंस इन 4-5 महीनों में बहुत ज़्यादा प्रेजेंस में रहने वाली है, बहुत ज़्यादा हाईलाइट में रहने वाली है। वन मोर थिंग, अगर आप इन्वेस्टमेंट्स का देख रहे हैं, यहाँ पर मार्केट में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं, स्पेशली गोल्ड मार्केट में। ना सिर्फ गोल्ड मार्केट ही मैंने क्यों कहा, क्योंकि गोल्ड मैंने अपने इंस्टाग्राम में भी बताया है, जुपिटर से रिप्रेजेंट होता है। जुपिटर अभी अतिचारी हो चुके हैं। अतिचारी का क्या मतलब है? उनके पास इतनी ज़्यादा पावर एंड इतनी ज़्यादा उनके पास स्पीड आ चुके हैं जो कि ज़रूरत नहीं है उतनी स्पीड की, ज़रूरत से ज़्यादा स्पीड उनके पास आ चुकी है। एंड जब इतनी ज़्यादा स्पीड में चीज़ें चल रही हैं तो चेंजेस बहुत जल्दी होंगे। चेंजेस के लिए हमेशा तैयार रहिए। अभी आपने बहुत ज़्यादा पिछले 2-3 दिन में नोटिस किया होगा दैट पावर कट या फिर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लक्चुएशन आपके एरिया में बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया है। ये किस लिए हो रहा है? क्योंकि ये मघा में केतु का ट्रांजिट हो रहा है। केतु, मैंने आपको बताया कि आपके इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडीशन है आपके घर में, वो आपको केतु का कंडीशन आपके चार्ट में भी बताता है। अगर आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की वाली चीज़ें ज़्यादा चल जाती हैं, आपका केतु अच्छा है। अगर इलेक्ट्रिसिटी वाली चीज़ें जल्दी ख़राब होने लगती हैं, आपका केतु वहाँ पर मेलेफिक हो चुका है आपके चार्ट में। गवर्नमेंट लेवल पे भी, जियोपॉलिटिकल लेवल पे भी काफ़ी सारे चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये थ्रोन का नक्षत्र है, ये फेम का नक्षत्र है, ये क्रिएटिविटी, मंत्र जाप, मंत्र सिद्धि, ये आपके ओवरऑल पितरों का नक्षत्र है। ये आपके पूर्व पुण्यों का नक्षत्र है। सो या तो आपके पूर्व पुण्य अच्छे हो सकते हैं या तो आपके पूर्व पुण्य बुरे हो सकते हैं, या फिर तीसरी चीज़ हो सकती है कि आप अपने पूर्व पुण्य को वापस से रिवाइव करने की कोशिश करें। ये कैसे कर सकते हैं? आप जो भी चीज़ें पितृ पक्ष में करते हैं, चाहे वो दिया जलाना हो, पितरों के नाम से फूड डोनेट करना हो, वो चीज़ आप जितना ज़्यादा इस टाइम पीरियड में करेंगे आपके लिए और आपके पितरों के ब्लेसिंग्स अपनाने के लिए उतना आपके लिए अच्छा होगा। बहुत लोगों को इस टाइम फ्रेम में अपने एंसेस्टर्स खुश और दुखी रूप में दिखने वाले हैं आपके ड्रीम्स में। इसका मतलब आपको ये देखना पड़ेगा कि आप अपने पितरों को किस कंडीशन में देख रहे हैं। जो उनकी कंडीशन है वो सेम कंडीशन उस रेल्म में, उस पितृलोक में उनकी है। ये मत समझिए कि कोई एक रैंडम या फिर एक कोई भी एक ट्रॉमा या फिर कोई भी एक आपके पिछले याद की वजह से आपको वो ड्रीम्स आ रहे हैं। आपको जितने भी ड्रीम्स आएंगे, कोई भी ड्रीम इस बार इन 3-4 महीनों में रैंडम नहीं होने वाला है। आप इसको लिख के रख लीजिए। सेकंड थिंग, आपके पास्ट लाइफ के रिलेशनशिप, पास्ट लाइफ के कार्मिक रिलेशनशिप बहुत बार आ सकते हैं। एंड हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए सिर्फ एक आए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है बहुत सारे हैं। यहाँ पर जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो नॉट ओनली रिलेशनशिप, आपके पास्ट लाइफ के कर्म, आपके पास्ट लाइफ के डेट भी आपके सामने आने वाले हैं एंड आपको अपना स्वरूप दिखाने वाले हैं। क्या आप सही में उस चीज़ को डिज़र्व करते हैं या नहीं करते हैं? क्योंकि ये नक्षत्र ऐसा है, आपको एक फेम देगा पर वो आपको उस डाउट में भी डालेगा, क्योंकि केतु का नक्षत्र है कि आप इसको डिज़र्व करते हैं या नहीं करते हैं। ये गद्दी जो है वो आपके लायक है या नहीं है। चाहे वो गद्दी आपके प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करती हो या फिर आपके फादर को रिप्रेजेंट करती हो, आपके लीनिएज को रिप्रेजेंट करती हो। ये चीज़ आप अपने चार्ट में देख सकते हैं कि लियो राशि आपके चार्ट में कहाँ पर आती है। जहाँ पर भी लियो राशि आपके चार्ट में आ रही है उस हाउस को नोट करिए एंड मान के चलिए कि इस हाउस के रिलेटेड आपको 4-5 महीने बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग रिजल्ट्स मिलेंगे एंड बहुत ज़्यादा आपको माइंडफुल रहना उस हाउस के रिलेटेड, क्योंकि केतु वहाँ पर आ चुका है। एंड अब जो नक्षत्र है वो केतु खुद का नक्षत्र है। एंड जब
कोई भी ग्रह, कोई भी नक्षत्र अपने लॉर्ड के साथ रहता है, वो ज़्यादा पावरफुल रहता है। उसके जो जितने ट्रेड्स हैं, जितने भी उसके प्रेडिक्शंस हैं, जितनी भी उसकी पावर है, वो बढ़ जाती है उस चीज़ों की तरह, उन कारक तत्वों की तरह। जहाँ पर भी लियो राशि है आपके चार्ट में, उसके द्वारा आपको बहुत ज़्यादा माइंडफुल रहना पड़ेगा। वन मोर कंसर्न जो कंसल्टेशन मेरे को अभी रिसेंटली बहुत आया है इस ट्रांजिट के रिलेटेड, दैट अगर आपकी कुंडली में इस मघा नक्षत्र में कोई प्लैनेट नहीं है तो क्या ये आपको अफेक्ट नहीं करेगा? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, आपको अफेक्ट करेगा, क्योंकि ये कॉस्मोस लेवल पे हो रहा है, ये आसमान में हो रहा है। आसमान में हो रही चीज़ें सबको अफेक्ट करती हैं। आसमान से जब बारिश होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके पर्टिकुलर घर के छत में नहीं गिरती है, वो आपके फार्म में भी गिरेगी, आपके छत में भी गिरेगी, दूसरे के छत में भी गिरेगी, आपके पड़ोसी के छत में भी गिरेगी। आसमान में जो चीज़ें हो रही हैं वो सबको अफेक्ट करेंगी, चाहे वो छोटे से बड़े लेवल पे अफेक्ट करेंगे। और ये तो वैसे भी गवर्नमेंट का साइन है, ये ऐसा साइन है जो कि फेम को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य जो कि सारी चीज़ें, रेट्रोगेड, आपका कंबस्ट होना, ये सारी चीज़ें जो सूर्य निर्धारित करता है, जो कि राजा है। इसीलिए ये ट्रांजिट सबको बहुत अच्छे से अफेक्ट करने वाला है। अलग अलग असेंडेंट, अलग अलग चीज़ें इस टाइम फ्रेम पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये सिद्धि का टाइम है, बहुत सारे लोगों के लिए अपनी ब्लेसिंग्स को एंजॉय करने का समय है, बहुत सारे लोगों के लिए अपने पास्ट लाइफ कर्म को, डेट को काटने का समय है, बहुत सारे लोगों को अपने एंसेस्टर्स से वापस कांटेक्ट करने का, वापस उन रेल्म को एक्सपीरियंस करने का, स्पिरिचुअलिटी में जाने का बहुत सारे लोगों का इस बार एक टाइम फ्रेम पे एक्सपीरियंस बन सकता है। आपको ये भी लग सकता है कि ये जो आपकी आइडेंटिटी है, आपकी पर्सनैलिटी है, उसकी वजह से आपको अपनी पर्सनैलिटी क्राइसिस हो जाए। उसका क्या मतलब है? आइडेंटिटी क्राइसिस में बेसिकली आपको ये होगा कि आपकी जो आइडेंटिटी है, आप उसी पे उंगली उठाने लग जाएंगे कि क्या ये मेरी है भी, क्या मैं इसको डिज़र्व भी करता हूँ, क्या ये मेरी जो आइडेंटिटी है वो किसी से चुराई हुई है, किसी की कॉपी है। ये सारी चीज़ें भी आपको देखने को, एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी। जहाँ भी आपके चार्ट में लियो राशि है, वहाँ से केतु ट्रांजिट कर रहा है, मान के चलिए वहाँ पर चीज़ें बदलने वाली हैं, और बहुत अचानक से बदलने वाली हैं। क्योंकि यहाँ पर ना आपके पास अब समय नहीं रह गया, आपको अब जवाब देने का समय आ चुका है केतु को, कि आपने इस समय, जो आपको इस समय पहले मिला था, इतना समय आपके पास जो था, उसमें आपने क्या किया, किन चीज़ों को अपनाया, किन चीज़ों को अपने जीवन से निकाला, चाहे वो अच्छे थे चाहे बुरे थे। अब आपका जवाब देने का समय आ चुका है, क्योंकि ये आपके पितरों को आपसे कनेक्ट करेगा। आप अपने आप को खुद से आप कनेक्ट करता हुआ महसूस करेंगे, मोर स्पिरिचुअल अपने आप को महसूस करेंगे। अपने इनवर्ड्स आप देखेंगे कि आप ये भूल जाएंगे कि आपके बारे में दुनिया क्या सोचती है। आप ये सोचेंगे कि मैं अंदर से क्या हूँ, मेरे अंदर क्या कमी है, मेरे अंदर क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, वो सारी चीज़ें आपके माइंड में आना स्टार्ट हो जाएंगी। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट असेंडेंट वाइज आपके लाइफ में क्या हो सकता है। फॉर एरीज असेंडेंट, ये ट्रांजिट आपके 5th हाउस में हो रहा है। 5th हाउस आपका फेम का है, 5th हाउस रिलेशनशिप का है, क्रिएटिविटी का है, आपके इनिशियल स्टडीज़ का है, बच्चों का है। 5th हाउस मंत्र सिद्धि का भी है। ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई, इनमें चेंजेस होंगे। ऑल्सो आपको अगर मंत्र सिद्धि करनी है, अभी अभी नवरात्रि गई है, आपके लिए मंत्र सिद्धि के लिए बहुत अच्छा समय है। आपका इंटरेस्ट भी मंत्र सिद्धि की तरफ पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ मैंने देखा है एरीज असेंडेंट वालों के लिए। ये चीज़ आपके चिल्ड्रंस के हेल्थ में थोड़ा कंसर्न दे सकती है। थोड़ा आपको अपने पितरों के ड्रीम्स ज़्यादा आने स्टार्ट हो सकते हैं। यहाँ पर इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए कि आप अपनी स्लीप को एंड आप अपने फूड इनटेक में बहुत ज़्यादा माइंडफुल रह रहे हैं। क्योंकि अगर आपने अपना यहाँ पर मंत्र जाप या फिर अपना फूड इनटेक दूषित किया, मान के चलिए कि आपके जो पास्ट लाइफ के कर्म हैं वो कम होने की जगह बढ़ जाएंगे उल्टा। फॉरेन की अपॉर्चुनिटीज़ हो सकता है, आपको फॉरेन से कोई अपॉर्चुनिटी आना स्टार्ट हो जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि फ़ॉरेन अगर आपका जाने का प्लान है, फ़ॉरेन जाने में आपको डिले मिल सकता है। क्योंकि अब जो नॉर्म्स है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे जियो पॉलिटिकल वाइज। फिर टॉक अबाउट टॉरस असेंडेंट अभी थोड़े आइसोलेटेड रह रहे हैं, थोड़े से उखड़े रह रहे हैं, अगर सीधी बात करूँ तो। इसका ये मतलब है कि एंटी सोशल आपको नहीं होना है, थोड़ा सा अपने आप को बाहर लेके जाइए, थोड़ा सा आउट गोइंग होइए। क्योंकि आपकी जो लगन है ना, आपके लगन वाइज अगर आप देखेंगे तो आपका लग्नेश एग्जॉल्टेड होता है 11th हाउस में, पाइसिस में। इसीलिए आपको नेटवर्किंग करना इस समय पे और ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा नेटवर्क अपना बढ़ाना, अपने फ्रेंड सर्कल में थोड़ा
टाइम स्पेंड करना, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फोर्थ हाउस में आपका ट्रांजिट आपकी मदर के साथ हो सकता है थोड़ा सेंसिटिविटी आपकी बढ़ा दे आपकी मदर के रिलेशनशिप में। ये हो सकता है कि आप अपने होम इन्वायरमेंट में, या तो होम इन्वायरमेंट से आप फेडअप हो जाएं, या फिर आप होम इन्वायरमेंट से दूर जाने की कोशिश करें। आपको घर में सुकून ना मिले, घर में बार बार फ्रस्ट्रेशन होना, बार बार लड़ाइयाँ होना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन हो सकती हैं। अच्छी चीज़ यहाँ पर ये हो सकती है दैट आप अपने प्रोफेशन पे बहुत ज़्यादा इस टाइम पे फोकस करेंगे, क्योंकि राहु 10th हाउस में भी है। इसीलिए आपके लिए ब्लेसिंग्स लेना अपने पितरों की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आप कैसे कर सकते हैं, उनके नाम से आप दिया जला सकते हैं, डोनेशंस कर सकते हैं, आप कुत्तों को खाना दे सकते हैं। सबसे बेसिक रेमेडीज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं। बात करें अगर जेमिनी असेंडेंट की, जेमिनी असेंडेंट के लिए ये ट्रांजिट 3rd हाउस में हो रहा है। 3rd हाउस में बेसिकली आपके जो सिबलिंग्स हैं, आपके शॉर्ट ट्रेवल्स हैं, आपकी क्रिएटिविटी, आपका करेज, ये सारी चीज़ें आती हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि अगर आप कोई स्किल एक्वायर कर सकते हैं, कोई कैश कोर्स जो कि कम समय का हो, 2-3 महीने का हो, 10-15 दिन का हो, अगर आपके पास वो अपॉर्चुनिटी आ रही है, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दैट। आप अपने स्किल्स को ज़रूर बढ़ाइए एंड थोड़ा आलस अपना कम करिए। ऑल्सो कोल्डनेस टूवर्ड्स योर सिबलिंग्स, है ना, क्योंकि अभी आपके साथ क्या हो रहा है कि आपके सिबलिंग से आप थोड़े कटे कटे रहते हैं, जिसके वजह से आप हो सकता है कि अपने सिबलिंग्स के रिलेशन को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हों, या फिर उनके बारे में सोच ही ना रहे हों। तो ये बिल्कुल मत करिए, और थोड़ा अपने सिबलिंग्स के रिलेशन के टुवर्ड्स काम करिए, उनके साथ माइंडफुल होकर रहिए, उनके साथ एक कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा कोल्डनेस मत दिखाइए। मंत्र जाप और साधना, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सबके लिए कंपलसरी हैं। यहाँ पर हो सकता है कि आपके शॉर्ट ट्रेवल्स या तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएं, या तो बहुत ही कम हो जाए, या तो आप घर पे ही रह रहे हैं 1 हफ्ते 2 हफ्ते, अपने कमरे से बाहर नहीं निकल रहे हैं जब तक वाईफाई बंद नहीं हो रहा है, या फिर ये हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट ट्रेवल्स कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आप ट्रैवलर काइंड ऑफ पर्सनैलिटी हो चुके हैं आपके। यहाँ पर सिर्फ एक्सट्रीम्स होंगे, और इसको आपको बैलेंस के रूप में, आपको थोड़ा सीक्रेसी के रूप में, थोड़ा आपको नॉट वेरी सडननेस एनर्जी के साथ यहाँ पर माइंडफुल रह के चीज़ों को बैलेंस करनी है। बात करें अगर कैंसर असेंडेंट की, कैंसर असेंडेंट के लिए ये चीज़ 2nd हाउस में ट्रांजिट हो रहा है। भाई कैंसर असेंडेंट का जो पूरा ध्यान है वो सबसे ज़्यादा है कि कैसे अच्छे से अपने फैमिली को रखना है, अपनी डाइट, और सबसे ज़्यादा पैसे कैसे कमाने हैं, क्योंकि इनके पास पैसा आ रहा है, बट व्हाट्स हैपनिंग कि जितना ज़्यादा इनके पास पैसा आ रहा है वो उसी तेज़ी से जा भी रहा है। नो मैटर चाहे वो अच्छे सोर्सेज से आ रहा हो या बुरे सोर्सेज से आ रहा हो, ये एक लीकेज की तरह काम करता है। क्योंकि अभी यहाँ पर केतु है, जो अगर आपको उस चीज़ से काटेगा नहीं, उस चीज़ से डिटैच नहीं करेगा, उसका काम वहाँ पर ख़त्म नहीं होगा। एंड जब तक ये ट्रांजिट कंप्लीट होगा, यू विल बी डिटैच्ड एंड यू विल हैव अ वेरी न्यू इन्फॉर्मेशन, वेरी न्यू पर्सपेक्टिव अबाउट द थिंग्स दैट यू से, और दैट यू हैव अ परसेप्शन इन योर माइंड अबाउट द 2nd हाउस। इसीलिए जितना आपके पास पैसा आ रहा है ना, तो आप इस चीज़ को पहले से ही खुद से ही खर्च कर दीजिए। इसका क्या मतलब है, आप अपने पैसे को खुद से ही दूसरे अकाउंट में डाल दीजिए, म्यूचुअल फंड्स में डाल दीजिए, एफडीज में डाल दीजिए। इसका से क्या होगा, आपका जो पैसा है वो लॉक हो जाएगा। लॉक और लीक में आपको फ़र्क जानना पड़ेगा कि जो आपका पैसा आ रहा है जितनी तेज़ी से आ रहा है उतनी तेज़ी से जा भी रहा है। तो उस लीक को रोकने के लिए आप खुद ही उस पैसे को या तो दूसरी जगह इन्वेस्ट कर दीजिए, या तो खुद ही उस पैसे को ऐसी जगह लगा दीजिए जहाँ पर आप उसको 6 महीने छू ना पाएँ। चाहे एफडी कर सकते हैं, फिजिकल गोल्ड ले सकते हैं, किसी भी तरह का आजकल आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मेरे को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ पे। बात करें अगर लियो असेंडेंट की, लियो असेंडेंट के लिए ये ट्रांजिट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एज इन ये लगन का ट्रांजिट है। लियो असेंडेंट वाले बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अपने हेल्थ में चेंजेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं पिछले 1 साल से। बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि उनकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा शार्प हो चुकी है, पर ये लोग बहुत ज़्यादा उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि आपको अपने इंट्यूशन पे भरोसा करना है, अपने इंट्यूशन के हिसाब से आपको चलना है। सीधा आपको उसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि आपने इग्नोर करके देख चुका है एंड आपने उसको भुगत भी चुका है। जब भी आपने अपना इंट्यूशन इग्नोर किया है ना, आपने भुगता है कि क्या हुई है क्या नहीं हुई है करके। ऑल्सो
थोड़ा सा यहाँ पर आप माइंडफुल रहिए कि किसी भी इंसान को अचानक से अपने जीवन में मत आने दीजिए जिसको आप ढंग से जानते नहीं हैं। इसका क्या मतलब है, क्योंकि अभी कार्मिक रिलेशन बहुत ज़्यादा आने वाले हैं आपके पास, या तो एक आने वाले हो सकते हैं, या तो हो सकता है 2 या 3 आ जाएं, उससे ज़्यादा भी आ जाएं। ये डिपेंड करता है कि आपके चार्ट में प्लेसमेंट्स क्या हैं। पर कार्मिक रिलेशन आएंगे, नॉट ओनली रोमांटिक रिलेशन, बिजनेस का भी हो सकता है, किसी सोशल रिलेशन भी हो सकता है, कोई कलीग के साथ हो सकता है, किसी भी तरह से आपको कार्मिक रिलेशन आएंगे एंड डेफिनेटली आएंगे। यहाँ पर अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है। ऑल्सो आपको अपने सिर को ढक के रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ द बेस्ट रेमेडी इफ़ यू आर अ लियो असेंडेंट, क्योंकि केतु का जो पहला नक्षत्र है ना, मैंने अपने इंस्टाग्राम में बताया है कि वो अश्विनी है एंड आपके हेड को रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट हाउस को। जब फर्स्ट हाउस से आपके ट्रांजिट हो रहे हैं ना, तो वो इम्पॉर्टेंट कि आप अपने 12th हाउस से कनेक्टेड रहें। उसका क्या मतलब है, आप अपने मेडिटेशन से कनेक्टेड रहें, अपने इष्ट से कनेक्टेड रहें, ताकि आपकी तबीयत बार बार ख़राब ना हो। लियो असेंडेंट वाले जिनकी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, इस चीज़ को, इस रेमेडी को आप करके देखिए। आप खुद मेरे को इंस्टाग्राम पे इसका रिव्यू देंगे, खुद यहाँ पर कमेंट्स में आके बताएंगे। चीज़ों का आपको इस ट्रांजिट पे तो ध्यान रखना है एज ए लियो असेंडेंट, कि आपको अपने लगन पे पूरा फोकस रखना है, अपने आप पे, अपने सेल्फ की पर्सनैलिटी पे, अपनी ग्रूमिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। थोड़े आपको हेयर कट जल्दी लेने हैं, नेल कट वगैरह अच्छे से रखिए, नेल ट्रिम रखिए, सारी चीज़ें एंड बेसिकली अपने आप को वेल टू डू रखिए, है ना, वेल मेंटेन रखिए। क्योंकि जितना आप यहाँ पर वेल मेंटेन रखेंगे, जितना आप अपने को स्पिरिचुअलिटी से हाइजीनिक रूप से रहेंगे, उसका क्या मतलब है, आप रोज़ नहा के साधना करेंगे ताकि आप अपनी स्पिरिचुअल हाइजीन को मेंटेन कर सकें, अपनी एनर्जी को बचा सकें दूसरों से। जो एनर्जी वैम्पायर्स हैं, जो इनके पास खुद की उतनी हाई फ्रिक्वेंसी एनर्जी नहीं है, उसको आप बचा के रख सकें। एंड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप एक ब्लैक ऑब्सिडियन धारण कर लें। ब्लैक ऑब्सिडियन अगर आपको धारण करना है तो आप कंसल्ट करके ही धारण करिएगा। पर अगर अभी के लिए ट्रांजिट के हिसाब से देखा जाए तो लियो असेंडेंट वालों के लिए ब्लैक ऑब्सिडियन बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो बेसिकली ग्राउंडिंग के लिए, आपकी क्लेंजिंग के लिए, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए इविल आई से, इविल एनर्जी से बहुत ज़्यादा मदद करता है। दैट इज़ अ क्रिस्टल जो कि बेसिकली ये करता है कि अगर किसी की तरफ से नेगेटिव एनर्जी आ रही है, वो आप तक पहुंचने भी नहीं देगा, और पहुंचने से पहले वो रिफ्लेक्ट बैक कर देगा जिसके पास से भी आया है। इसीलिए ये बहुत अच्छी रेमेडी हो सकती है लियो असेंडेंट वालों के लिए। बात करें अगर वर्गो असेंडेंट वालों के लिए, ये चीज़ आपके 12th हाउस को एक्टिवेट करती है। 12th हाउस में कारक ग्रह खुद आके बैठ चुका है। ये अच्छे रिजल्ट्स आपको दे सकता है अगर आपके लीनिएज में पितरों का दोष ना हो तो। क्योंकि अगर आपने अक्यूमुलेट करके रखे हैं अपने अच्छे डेट का क्या मतलब है, अपने अच्छे कर्म पितरों के द्वारा अगर आपने कलेक्ट करके रखे हैं, तो ये आपके लिए क्वांटम जंप का समय हो सकता है। आपको सडन राइज अपने करियर में, अपने 12th हाउस में, या फिर अगर आपका वीज़ा अगर अटका हुआ था, आपको अब्रॉड सेटल होना था, वो चीज़ अचानक से सॉल्व हो सकती है। अचानक से वहाँ पर चीज़ें आपको अच्छी होती हुई दिख सकती हैं। इसीलिए वर्गों वालों के साथ बस बात यह है कि उनको अपनी स्लीप पे ध्यान रखना है, अपनी बोली पे ध्यान रखना है, क्योंकि ये लोग वैसे ही थोड़े एक्सट्रोवर्टेड रहते हैं, बहुत ज़्यादा परफेक्शनिज्म, कैलकुलेटिवनेस की तरफ थोड़ा भागते हैं, बिजनेस माइंडेड रहते हैं। पर वो चीज़ आपको अपने ऊपर हावी नहीं होने देनी है, क्योंकि अभी 12th हाउस में केतु है, तो वो थोड़ा आपको स्पिरिचुअल बनाएगा एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू ऑल्सो। ये हो सकता है कि कोई आपको कोई रुद्राक्ष, कोई एक क्रिस्टल, या फिर कोई भी एक स्पिरिचुअल जो टूल होता है ना, वो आपको इस समय पे वो देख के चला जाए। मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस करी है कि 12th हाउस में आपका जब केतु है ना, वर्गों वालों के लिए, या तो आपको कोई जेमस्टोन पकड़ा के चले जाएगा, कोई रुद्राक्ष पकड़ा के चला जाएगा, कोई माला, कोई भी यंत्र, कोई भी ऐसी चीज़ जो स्पिरिचुअलिटी से, एस्ट्रोलॉजी से, ऑकल्ट से रिलेटेड है, केतु से रिलेटेड है, वो चीज़ आपको या तो कोई गिफ्ट करके चला जाएगा, या तो आपको रोड पे पड़ी हुई मिल जाएगी, या कुछ भी ऐसा होगा जिसकी वजह से आप उसको अपने लाइफ में उस एनर्जी को एंटर करता हुआ देखेंगे। ये कोई छोटा क्रिस्टल हो सकता है, या फिर बड़े से बड़ा यंत्र हो सकता है। इस चीज़ को थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा। एंड आप चाहें तो उसको अपने एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करके यू कैन डेफिनेटली थिंक कि उस यंत्र का या फिर उसका रुद्राक्ष का क्या करना है या नहीं करना, इट्स ऑल अप टू यू। बात करें अगर लिब्रा लगन वालों की, लिब्रा लगन वाले अभी वैसे ही थोड़े कंफ्यूज्ड हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस, बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस उनके जीवन में आ चुके हैं। पर ये लिमिटेशंस जो है ना, ये हट सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इस 3-4 महीने के पीरियड में। क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया कि यहाँ पर लिब्रा का जो ट्रांजिट है ये 11th हाउस में हो रहा है इनके लिए।
इन चीज़ों को ध्यान में रखना है आपको कि अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने सोशलाइजिंग में, नेटवर्किंग में या फिर अपने बड़े भाई में भी अगर आप स्लाइटेस्ट ऑफ द स्लाइटेस्ट चेंज भी करते हैं, चाहे वो टोन का भी चेंज हो, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा माइंडफुल रह के चेंजेस करने हैं या फिर बहुत ज़्यादा माइंडफुल रह के लोगों से, अपने नेटवर्क से, अपने दोस्तों से डील करना है। हो सकता है आपको यहाँ पर धोखा मिल सकता है, कोई फाइनेंशियल फ्रॉड या फिर किसी भी तरह का धोखा आपको यहाँ पर मिल सकता है। अगर वो मून से कनेक्ट हो रहा है तो वो धोखा इमोशनल हो सकता है, या फिर वहाँ मरकरी या और प्लैनेट्स बैठे हैं साथ में, तो वो उन कारक तत्वों को आप जोड़ के देखिए, उस चीज़ से आपको धोखा मिल सकता है। मरकरी बैठा है, बिजनेस में धोखा मिल जाएगा और सारी चीज़ों में आपको धोखा मिल जाएगा। इसीलिए आपको 11th हाउस को लेके थोड़ा माइंडफुल रहना है। ऑल्सो 11th हाउस में गेन्स ना आपको हमेशा अच्छे नहीं होते। जब तक आप 11th हाउस को गेन करते हैं ना, तब तक आपको ये समझना होगा कि उसका जो अगला हाउस है यानी 12th हाउस, उसको आपको कैसे जवाब देना है। उसका क्या मतलब है, जब भी आप 11th हाउस से सेकंड जाएंगे यानी 12th हाउस, किसी भी हाउस से सेकंड जब जाएंगे ना, तो उसका रिसोर्सेस है। आपको अपने नेटवर्क से जितने भी पैसे कमाने हैं या फिर आपके गेन्स जितने भी हैं 11th हाउस में हैं, उसके बाद आप एक समय के बाद अपने गेन्स ना इंजॉय करना भूल जाते हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट है लिब्रा लगन वालों के लिए कि आप अपने 12th हाउस को यूटिलाइज करें, चैनलाइज करें दान पुण्य करके। क्योंकि आपके जितने दान पुण्य हैं ना, वो अगर आप पितृ देवताओं के स्वरूप में करते हैं, उनके नाम के रूप में करते हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। बहुत ज़्यादा कार्मिक डेट आपके पास्ट लाइफ के हों चाहे इस लाइफ के हों, एंसेस्ट्रल कर्सेस हों, बहुत ज़्यादा आपको तोड़ने में मदद करेगा अपने एंसेस्ट्रल कर्सेस को और अपने 11th हाउस को स्पेशली बैलेंस करने में। बात करें अगर स्कॉर्पियो असेंडेंट वालों की, स्कॉर्पियो असेंडेंट वाले सबसे ज़्यादा अपने प्रोफेशन को लेकर अभी चिंतित हैं। सबसे ज़्यादा अभी ऐसे लोगों को लेकर चिंतित हैं जो कि उनके जीवन में उतने मायने भी नहीं रखते, क्योंकि ये लोग ना खुद ही इतने इमोशनल हैं। हालांकि इनका लगन ही ऐसा है कि यहाँ पर चंद्रमा नीच का होता है, पर ये खुद ही इतने इमोशनल है क्योंकि 9th हाउस में कैंसर की राशि आती है कि ये लोग एम्पैथ बन जाते हैं, पीपल प्लीजर बन जाते हैं कि जिन्होंने इनको धोखा दिया है उन्हीं के पास अगर कोई दिक्कत आ जाएगी, ये सबसे पहले आपको वो उनके पास खड़े हुए मिलेंगे, सबसे पहले किसी को इमोशनल अवेलेबिलिटी आपको देते हुए मिलेंगे, चाहे उन्होंने कितना ही बड़ा उनसे धोखा खाया हो। इसीलिए यहाँ पर ना सबसे ज़्यादा यहाँ पर अपने फादर, प्रोफेशन, ये सारी चीज़ों को लेकर स्कॉर्पियो वाले बहुत ज़्यादा अभी टेंस्ड हैं। पर इनका जो 10th हाउस का ये ट्रांजिट है, ये बहुत सारे लोगों को आपके कर्म क्षेत्र से निकालेगा। आपके जितने भी अभी 1.5 साल में जितने भी लोग आपके प्रोफेशन में आपसे निकलते जा रहे हैं, प्रोफेशनल लाइफ से निकलते जा रहे हैं, काउंट दैट एज अ ब्लेसिंग। आई विल रिपीट इट, काउंट दैट एज अ ब्लेसिंग। कभी भी जो भी लोग इस टाइम फ्रेम पे, इस ट्रांजिट पे आपके प्रोफेशनल लाइफ से निकले ना, कभी भी उनके पास वापस बिजनेस या फिर वापस कर्म करने मत जाइएगा उनके साथ, क्योंकि ये कार्मिक रिलेशन है क्लियरली। ऑल्सो ये लोग ऐसे लोग हैं जो हो सकता है आपको एक पोटेंशियल थ्रेट हो सकते थे, आपके प्रोफेशन के लिए, आपके फादर के लिए, आपके गेन्स के लिए, क्योंकि इससे अगला घर जो है वो 11th हाउस है। इसीलिए जो आपने यहाँ पर कमाया है उसका फल आपको 11वें घर में मिलेगा। बी माइंडफुल किसके साथ काम कर रहे हैं, बी माइंडफुल कि कौन आपका साथ छोड़ के गया है, उससे आपको वापस मिलना नहीं है, उसके साथ वापस काम नहीं करना है। क्योंकि देखिए, अगर आपको ये पता होगा कि क्या नहीं करना है या फिर किसके साथ काम नहीं करना है, ये चीज़ बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगी कि आपको क्या करना है ना, क्या नहीं करना है। वो आपको जब तक जितनी जल्दी अच्छे से और क्लियरली आपको पता होगी, आप उन थ्रेट से बच सकते हैं, उस चीज़ों से बच सकते हैं जो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा अंदर से डैमेज कर सकती थी। बात करें अगर सैजिटेरियस लगन वालों की, सैजिटेरियस लगन वालों के लिए ये ट्रांजिट 9th हाउस में हो रहा है। 9th हाउस में सबसे अच्छी चीज़ जो आप इस ट्रांजिट में कर सकते हैं वो होगा अपने पितरों के नाम से टेम्पल्स में दान करना। एंड टू बी मोर स्पेसिफिक, ऐसे टेम्पल्स में दान करना जो कि येलो कलर के हैं, जो कि स्टोन से कार्विंग है उनके यहाँ पर, जहाँ पर आपकी जो कार्विंग है ना, चाहे वो मूर्ति की हो, गर्भगृह की हो, वो स्टोन से है। इसका कारक जो है ना वो सूर्य बनता है, आपके टेम्पल्स का कारक। एंड क्योंकि ये 9th हाउस है, आपके फादर का घर है, इसीलिए 9th हाउस में जब ट्रांजिट हो रहा है, सन केतु का यहाँ पर नेचुरल कॉम्बिनेशन बन रहा है। आपको ये चीज़ ध्यान देनी होगी, अपने ईमान, अपने एथिक्स, ये सारी जो चीज़ें हैं, आपके धर्म जो हैं, इन सब चीज़ों को लेके आपको बहुत ही ज़्यादा या तो रिजिड होना पड़ेगा या तो बहुत ज़्यादा माइंडफुल होना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ रूल्स। या तो आपके फादर के साथ
यहाँ आपको दिक्कतें मिल सकती हैं, या फिर आपके साथ फादर के रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि ये रेट्रोग्रेड प्लैनेट है। यहाँ पर सिर्फ एक्सट्रीम्स होंगे, और उस एक्सट्रीम को फेस करके आपको केतु का सहारा लेके उस चीज़ को बैलेंस करना है। क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि केतु जो है ना, वो मार्स की तरह नहीं है। केतु एक ऐसा वॉरियर है जो कि जंग जीत चुका है ना। उसको किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है दैट आई एम द वन, आई एम द बेस्ट, आई एम द ये वो दुनियादारी फलान ढिकान। उसको वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। केतु वाले लोग वैलिडेशन चेंज नहीं करते। ये तो फिर भी उसका खुद का नक्षत्र है ना। आपको वैलिडेशन छोड़नी पड़ेगी, वैलिडेशन आपको समाज से छोड़नी पड़ेगी। इसीलिए ये चीज़ों का अपने 9th हाउस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। अपने पितरों के नाम से, जैसा कि मैंने कहा कि डोनेशंस स्पेशली टेम्पल्स में करिए। सूर्य देवता को अर्घ देना, सूर्य देवता को अर्घ देना, वो भी सुबह 6 से 7 बजे के बीच में या फिर सनराइज़ के टाइम पे सबसे अच्छी एंड आई वुड से सबसे अच्छी रेमेडी हो सकती है आपके लिए इस समय पर। कैप्रिकॉर्न असेंडेंट्स, ये सारी चीज़ें, ये ट्रांजिट जो है ना 8th हाउस में हो रहा है। 8th हाउस में अभी तक मैंने जितने कैप्रिकॉर्न असेंडेंट्स को देखा है, आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपके कलीग्स के साथ बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स हो रहे हैं। कलीग के साथ ऐसी चीज़ें होना या फिर झगड़े हो जाना, ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा महसूस हो रही हैं। इसीलिए ये भी चीज़ आपको देखनी ज़रूरी है दैट भी आप जितने ज़्यादा माइंडफुल रहेंगे इन चीज़ों को लेके, जितने ज़्यादा माइंडफुल रहेंगे अपने ससुराल पक्ष को लेके, अपने दादा पक्ष को लेके, अगर आपके दादाजी ज़िंदा हैं फॉर्चुनेटली, तो आपको उनका ध्यान रखना है। अपने ससुराल पक्ष से आपको बहुत ज़्यादा माइंडफुल होकर ट्रांजैक्शंस करने हैं। हो सकता है यहाँ पर आपको ससुराल पक्ष से बहुत ज़्यादा या तो प्रेशर मिलने लगे, या तो बहुत ज़्यादा आपको वहाँ पर फ्रीली अलग सा एक बिहेवियर देखने को मिले, है ना। यहाँ पर एक्सट्रीम्स होंगे, क्योंकि एज मेंशन्ड अर्लियर रेट्रोग्रेड प्लैनेट है। वहाँ पर वो चीज़ काटेगा, वो चीज़ आपको वैलिडेशन मांगेगा, उसका जवाब मांगेगा कि आपको अभी तक जो टाइम मिला था उसमें आपने क्या किया, उसमें आपने किन चीज़ों के ऊपर माइंडफुल रह के किन चीज़ों के ऊपर काम किया, किन चीज़ों को आपने इग्नोर किया है। केतु आपको उन चीज़ों का आंसर मांगने आ रहा है। बी रेडी फॉर दैट। 8वें घर में ये चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि आपका कैश फ्लो थोड़ा रुक सकता है। यहाँ पर अगर कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपको मिलने वाली थी, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर कोर्ट केसेस में हैं तो वो चीज़ अलग हो जाती है कि कोर्ट केसेस में वो 6th हाउस से कनेक्ट हो जाती है, तो उसका आपको फिर अपने एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। या फिर इफ़ यू वांट टू कंसल्ट मी, यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम कॉस्मिक राइटर 5, या फिर आप यहाँ पर कमेंट भी कर सकते हैं। आई विल शेयर ऑल द डिटेल्स टू यू। तो सडनली कोई साधना की तरफ या फिर उग्र देवताओं की तरफ इंटरेस्ट आपका बढ़ जाएगा। भैरव बाबा, महाकाली, हो सकता है आपको ड्रीम्स भी आ जाए इनके। एंड इसीलिए आपको अपने ड्रीम से बहुत इंट्यूटिवली कनेक्ट रहना है। एंड साधना करना सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 8th हाउस में है, खुद आपका कोलॉर्ड वहाँ पर बैठ चुका है। सेकंड थिंग, 8th हाउस आपकी साधना को दिखाता है, 8th हाउस में आपका ट्रांजिट भी हो रहा है। ये चीज़ें जब दोनों कनेक्ट हो जाती हैं ना, दिस इज़ अ वेरी एक्सट्रीमली पावरफुल कॉम्बिनेशन। अगर आपको किसी चीज़ की सिद्धि करनी है यहाँ पर, तो बहुत अच्छे से आप उस चीज़ को सिद्ध कर सकते हैं, बहुत अच्छे से मनोकामना पूर्ति कर सकते हैं। बहुत अच्छा समय है कैप्रिकॉर्न वालों के लिए। अपने फैमिली में थोड़ा अपने स्पीच का ध्यान रखिए। हो सकता है आप बहुत ही ज़्यादा, अभी कैप्रिकॉर्न वाले ये भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि ये बोल कुछ रहे हैं, एंड उसमें अगर ये तिनके भर का बोल रहे हैं तो पहाड़ भर का इनका कलेश हो जा रहा है घर में, है ना। तो वो तिनके भर का जो है वो पहाड़ भर का इनको रिजल्ट दे रहा है। इसीलिए बहुत ज़्यादा माइंडफुल रहिए अपनी स्पीच को लेके, बहुत ही ज़्यादा 100 बार सोच के बोलिए। आई वुड से कि आपने कहीं भी, स्पेशली अपने होम एनवायरनमेंट, अगर आप कुछ बोल रहे हैं, बी वेरी माइंडफुल। 10 बार सोचिए कुछ भी बोलने से पहले, क्योंकि आपको भी पता है कि आपने अगर एक शब्द भी अभी इधर उधर किया है, आपने कितना ज़्यादा उस चीज़ को सहा है, कितना ज़्यादा ओवरली आपको एक्सप्लेन करना पड़ा है, उस चीज़ को भुगतना पड़ा है। सो बी माइंडफुल ऑफ दैट। एक्वेरियस असेंडेंट, ये चीज़ आपके 7th हाउस में हो रही है। 7th हाउस में यहाँ पर पार्टनरशिप अगर कोई नई आती है, अगर बिजनेस रिलेटेड, यू शुड नॉट डू इट। वाई? क्योंकि केतु कैंची का कारक है। हो सकता है आपको शुरू में टू गुड टू बी ट्रू वाले जितने भी डील्स हैं ना, वो आना स्टार्ट हो जाए कि 2 महीना में पैसे डबल, लक्ष्मी चिट फंड, ये वो दुनियादारी, है ना, वो सारी चीज़ें। सो बी माइंडफुल एंड बी वेरी अवेयर ऑफ दैट। बेकार के पर्चे में मत पड़िए।
बेकार के ऐसे पर्चे में मत पड़िए जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा लालच दिखाया जा रहा है। क्योंकि देखिए एक्वेरियस वाले ना खुद ही ऐसे हैं जहाँ पर इनको ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं जो कि इलीगल हैं, है ना। एंड इन चीज़ों को जब तक आप कंट्रोल नहीं कर लेते ना, ये चीज़ें आपको या तो बर्बाद कर सकती हैं या तो आप आबाद कर सकती हैं। तो आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, आपको अपने स्पाउस का एंड आपके मैरिज रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा आपको ध्यान से बोलना है, कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा क्लियर रखना है। इसका क्या मतलब है, कम्युनिकेशन रिलेटेड आपको इश्यूज़ यहाँ पर अपने मैरिज में या पार्टनरशिप में देखने को मिल सकते हैं। अगर आपकी पहले से कोई पार्टनरशिप है रिलेटेड टू बिजनेस, हो सकता है उसमें आपको थोड़े से मनमुटाव देखने की कोशिश करें। इसीलिए अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी आपके कम्युनिकेशन हैं, वो अपने ईमेल में आप ड्राफ्ट रखिए, ईमेल की एविडेंसेस रखिए, आपके डॉक्यूमेंट्स की, आपके ट्रांजैक्शंस की वहाँ पर एविडेंस आपको रखना स्पेशली इन 3-4 महीनों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने मैरिज में थोड़ा अगर आप पार्टनर के साथ ट्रैवल कर सकते हैं दैट वुड बी वेरी ग्रेट। एंड अगर आप ट्रैवल करते समय या फिर अपने मित्रों के लिए अपने स्पाउस के साथ अगर पूजा करवा सकते हैं, स्पाउस के साथ पिंडदान करवा सकते हैं, दैट वुड बी अ वेरी ग्रेट रेमेडी फॉर एक्वेरियस असेंडेंट्स। बात करें अगर पाइसेस असेंडेंट की, ये ट्रांजिट आपके 6th हाउस में हो रहा है। आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपने अपने डेली लाइफ में क्या चीज़ अचीव करी है, डेली लाइफ में क्या आप डिसिप्लिन से सो रहे हैं, उठ रहे हैं, टाइम पे चीज़ें कर रहे हैं। बेसिकली जो सबसे छोटी से छोटी चीज़ें जो अभी तक आप इग्नोर करते आए हैं उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। हो सकता है या तो आप किसी कोर्ट के मैटर में फंस जाएं, या फिर आप अगर कोर्ट के मैटर में फंसे हुए थे पहले से उससे निकल जाएं अचानक से, या फिर आपके कोई जो शत्रु हैं वो अचानक से वापस एक्टिव हो जाएं, या फिर आपके जो शत्रु हैं वो डीएक्टिवेट हो जाएं, है ना। इसका बेसिक मतलब ये है कि आपको जो 6th हाउस है ना, 6th हाउस बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है। एंड इसीलिए वो जो 6th हाउस की चीज़ें हैं वो आपको स्पिरिचुअलिटी 12th हाउस की तरफ बहुत ज़्यादा पुश करेंगे। मेडिटेशन हो सकता है आपको अपने घर में ही अपने मामा पक्ष से, है ना, मामा पक्ष भी 6th हाउस को दिखाता है, तो या तो मामा पक्ष से कोई दिक्कत या फिर कोई अच्छी न्यूज़ आना, ये सारी चीज़ें हो सकते हैं। या फिर ये हो सकता है कि आप अपने घर से इतने ज़्यादा, अपने होम इन्वायरमेंट से, होम कंट्री से इतने ज़्यादा फेडअप हो जाए कि आपको फ़ॉरेन जाने का बहुत ज़्यादा मन करे, या फिर फ़ॉरेन की अपॉर्चुनिटीज़ आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट करें। यहाँ पर आपके लिए अच्छा रहेगा फ़ॉरेन की अपॉर्चुनिटीज़ लेना, पर फ़ॉरेन की अपॉर्चुनिटीज़ आपको तब लेनी है जब आप सारी चीज़ें वहाँ पर क्लियर आउट कर चुके हैं। यहाँ पर आपको ऐसी कोई ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करना है जिसमें आपको लगे कि बहुत ही ज़्यादा टू गुड टू बी ट्रू है ना। कोई ऐसी चीज़ जो आप बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे थे, हो ही नहीं रहा था, है ना, वो अचानक से फिर आपके साथ गुड न्यूज़ आ गई एंड आपने उसको ले लिया। ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अंधाधुन वे में नहीं करनी है। सारी चीज़ें क्रॉस वेरीफाई कीजिए, सारी चीज़ें 2-2 3-3 बार वेरीफाई कीजिए, तब जाके आगे बढ़िए। अब्रॉड ट्रैवल हो, सेटलमेंट वाइज भी एंड ट्रैवल वाइज भी, ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। 6th हाउस बेसिकली आपको मेंटेन करके रखना है फॉर पाइसेस असेंडेंट, है ना। आप अपने लंग्स का थोड़ा ध्यान रखिए, आप अपने ब्रीदिंग पैटर्न का अगर यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं दैट वुड बी द बेस्ट रेमेडी, कि आप अपने ब्रीदिंग पैटर्न में काम करें, अपने प्राणायाम में काम करें, अपने चक्रों को बैलेंस करने में काम करें। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी पाइसेस वालों के लिए। इसके साथ साथ एक सॉल्ट वाटर बाथ लेना, ऑल्सो मून स्टोन पहनना पाइसेस वालों के लिए क्रिस्टल में अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लोग आकाश से जुड़े हुए लोग हैं, है ना। आकाश की एनर्जी इनके लगन में है, जिसकी वजह से इनको इंट्यूशन, इनके ड्रीम्स बहुत ज़्यादा शार्प हैं। हालांकि आपके ड्रीम्स पहले से बहुत ज़्यादा शार्प हैं, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपके जो ड्रीम्स हैं ना वो अभी पहले से भी बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएंगे एंड यू नीड टू डिकोड दैट ड्रीम। ये मान के चलिए कि कोई भी ड्रीम आपको जो आ रहा है ना वो रैंडम नहीं है, यू नीड टू डिकोड दैट एंड आपको जानना चाहिए कि वो ड्रीम आपसे क्या कहना चाहता है, क्या आपको बताना चाहता है। हो सकता है आपके पितृ उन ड्रीम्स में हो, क्योंकि ये पितृ पक्ष का भी बहुत ज़्यादा टाइमलाइन से जुड़ने वाला एक ट्रांजिट होने वाला है। दिस वॉज फॉर द ट्रांजिट ऑफ केतु इन मघा। कोई भी क्वेरी है, किसी भी तरह का क्वेश्चन है, यू कैन डेफिनेटली टेल मी इन द कमेंट्स एंड हाइप कर देना वीडियो को, लाइक कर देना, कमेंट एंड ऑल दैट थिंग्स। एंड इफ़ यू वांट एनी वीडियो किसी पर्टिकुलर टाइप पे, पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, यू कैन डेफिनेटली टेल मी इन द कमेंट्स। एंड रियली ग्रेटफुल फॉर ऑल द लव एंड रियली ग्रेटफुल फॉर ऑल द सपोर्ट दैट यू गाइज गिव। एंड हर चीज़ के लिए शुक्रिया, मेरे को इतने समय के लिए सुनने के लिए आपका शुक्रिया, एंड मेरे साथ कनेक्ट करने के लिए शुक्रिया। अपना इतना समय, इतनी एनर्जी
मेरे को देने के लिए शुक्रिया। हैव एनी क्वेरी यू कैन ड्रॉप इट इन द कमेंट्स। हर हर महादेव। धन्यवाद।